बिलासपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजीनियरिंग पढ़ा एक युवक मयंक पांडे अपनी पत्नी और एक स्कूल की प्रिंसिपल पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए पुलिस की शरण में पहुंचा है। आरोप बेहद गंभीर है। धर्म बदलने का दबाव, लालच और मानसिक उत्पीड़न तक। मामला पुलिस जांच में है और यदि आरोप सही पाए गए तो यह राज्य में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में एक बड़ी मिसाल बन सकता है। युवक मयंक पांडे ने चकरभाटा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पत्नी रंजना पांडे, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है, अब ईसाई धर्म अपना चुकी है। मयंक का आरोप है कि डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल कुम्हारी की प्रिंसिपल कैरोलाइन मैरी ने उसकी पत्नी का जबरन बैप्टिज्म कराया और उसे भी धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रही है। मयंक ने कहा कि उनको धर्म बदलने के एवज में 50,000 रुपए नकद और नौकरी का लालच देने की कोशिश भी की गई। मयंक ने कहा कि वह हिंदू धर्म में आस्था रखता है और धर्म परिवर्तन का यह दबाव उसे मानसिक रूप से तोड़ रहा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। किनके द्वारा आपको ये धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है और क्या पूरा मामला है ये? मेरी पत्नी जो है 2021 में घर छोड़कर चली गई थी। 2022 में वो डीएवी स्कूल में पढ़ा रही है और प्रिंसिपल मैडम के संपर्क में थी। उसी के बाद से उसने मुझ पे एक दबाव बनाना चालू किया। घरेलू हिंसा का आरोप लगाया पहले, और घरेलू हिंसा में उसने ये बोला कि मैं कोई काम नहीं जानती हूँ, जबकि वो उस समय विद्यालय में काम कर रही थी। मैंने कोर्ट को भी ये चीज़ बताई। कोर्ट से ऑर्डर गया था स्कूल में कि आप इस महिला के दस्तावेज भेजिए, पर प्रिंसिपल मैडम उसको कोर्ट के झूठे केस में बचाने का प्रयास कर रही थी। और क्यों कर रही थी, उनको क्या फ़ायदा हो रहा था उससे, मुझे समझ में नहीं आया, जिसके कारण मुझे बहुत हानि हुई। मैं बहुत परेशान हुआ, मैं मानसिक प्रताड़ित हुआ। मेरे पिताजी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। फिर उसने पुलिस में जाके ये बोला कि 490T का केस लगाया कि मैं उसे बहुत परेशान कर रहा हूँ। तलाक का भी लगाया। तलाक लगाने के बाद उसने 490T लगाया। जब वो देखी कि मैं हार नहीं मान रहा हूँ, तो उसने अपनी जो इच्छा है वो जाहिर की कि आप जो है बैप्टिज्मा करवा लो। मैं भी करवाई हूँ, और आपको बस वहाँ पे जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। उसके बाद आपको किसी से बताना नहीं है कि मैंने ये करवाया है। आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। मैं भी सारे केसेस वापस ले लूँगी, और जो ये पैसा भी इंटरिम का लगा है वो भी छोड़ दूँगी। उसके बाद अगर आप कोई भी ग्राहक लेकर आते हो, जो बैप्टिस्मा कोई भी व्यक्ति लाते हो, ग्राहक नहीं बोला था उसने, व्यक्ति बोला था, कोई भी व्यक्ति लेकर आते हो जो बैप्टिस्मा लेगा, तो उसको तो 50,000 रुपये मिलेंगे ही, साथ में 20,000 रुपये मैडम आपको भी देगी, क्योंकि आप उसको लेकर आए हैं। तो ऐसे अपना काम भी अच्छा चलेगा और आप भी केसेस से बच जाएंगे। तो उसने अपनी मानसिकता जाहिर की थी, तो उससे मैं बहुत दुखी हुआ था, क्योंकि मैं शुरू से एक ब्राह्मण परिवार में पला बड़ा हूँ, ब्राह्मण हूँ, और मैं कभी सभी धर्मों का आदर करता हूँ। जिसमें इच्छा है, अपना समर्पण है, वो उस चीज़ को पालन करे, पर वो ये केवल पैसे के लिए कर रही है। जैसे वो अभी मुझे बुला रही है कि आप केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए, और बोल रही है कि आप दूसरे लोग लाइए, तो केवल उपस्थिति दर्ज करके जनसंख्या बढ़ाना चाहती है वो। समर्पण नहीं है ये। बस ये मेरी बहुत बड़ी परेशानी, जिससे मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। आप क्या मांग करते हैं? मैं मतलब जो इनका रैकेट चल रहा है, जो प्रिंसिपल मैडम जो है मेरी पत्नी को जो जॉब दी थी, तो जॉब देने के लिए उसने कोई परीक्षा पास की थी या बस ऐसे ही जाके दे दी, तो उसका कुछ आधार होगा, प्रूफ होगा कि ये लड़की जो है इस काबिल थी जॉब देने लायक, या प्रिंसिपल मैडम ने उसको जॉब इसलिए दी क्योंकि वो उससे फ़ायदा ले सके। एक ब्राह्मण परिवार से होने के नाते उससे कुछ फ़ायदा लेना चाहती थी, और उसकी मानसिकता वो समझ गई थी कि इसको केवल पैसे से प्यार है, इसको अपने धर्म से प्यार नहीं है। और फिर जब कोर्ट ने ऑर्डर किया था मेरी पत्नी के दस्तावेज़ देने के लिए, तो ऐसा क्या कारण था कि वो कोर्ट के झूठे केस में मेरी पत्नी को बचाने का प्रयास कर रही थी?
ये मैं मांग करना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल मैडम इस चीज़। आपकी पत्नी का नाम क्या है और वो प्रिंसिपल कौन से स्कूल थे, उनका नाम क्या है? मेरी पत्नी का नाम है रंजना पांडे। वो उनके पिताजी का नाम है अत्री पांडे, माता का नाम है रामलली पांडे। वो आमाडांड में रहती हैं उनकी माँ, और उनके पिताजी रहते हैं कुड़ेली में। दोनों माँ बाप साथ में नहीं रहते हैं, दोनों का परिवार मतलब अलग अलग रहते हैं शुरू से ही। कुड़ेली एक आदिवासी क्षेत्र है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पिताजी और माताजी भी इस कार्य में लिप्त हो चुके होंगे, क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं वो दुनिया को बताते हैं कि मैं कृषक हूँ, पर वो वहाँ पे डॉक्टरी का भी काम करते हैं लोगों को। अब उनके पास कोई डिग्री तो है नहीं जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो वो लोगों को डॉक्टरी सहायता दे के उनको गुमराह करने का प्रयास करते होंगे। प्रिंसिपल का नाम क्या, वो कौन प्रिंसिपल से स्कूल के प्रिंसिपल मरवाही में डीएवी स्कूल है, उसके प्रिंसिपल हैं कैरोलाइन मैरी। और उनके साथ मेरी पत्नी पेपर में फ़ोटो भी खिंचवाती थी। उनको ये बात पता थी कि मेरे मतलब जब रंजना यहाँ से गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रिंसिपल मैडम ने ही उसको भड़काया था कि वो मेरे पर सारे झूठे आरोप लगाए, ताकि मुझ पे दबाव बना के मेरे परिवार को तोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या एक उपस्थिति वो अपने दर्ज करवा सके। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी का नाम है रंजना पांडे और प्रिंसिपल का नाम है कैरोलाइन मैरी, जो डीएवी स्कूल मरवाही की प्रिंसिपल है। ठीक। चकरभाठा में धर्मांतरण का मामला दर्ज हुआ है। मनीष तो ग्रांट को कहाँ लगा दिया? तो पूछ ले भाई। पूछ लिया बच्चा। चकरभाठा में एक मामला आया था धर्मांतर का, क्या ये पूरा मामला है? वहाँ पर किस तरीके से अपराध दर्ज किया? मयंक पांडे द्वारा एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसने अपने पत्नी और एक किसी महिला के विरुद्ध धर्म परिवर्तन करने को लेकर दबाव बनाने के संबंध में आवेदन आया था, जिसके जांच उपरांत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रकरण कोतवा से संबंधित है, महिला जो रहने वाली कोतवा की है, हम उसमें आगे देख रहे हैं कि क्या सर कौन थी ये महिला? सर शिक्षिका है रजना पांडे करके है जी, वो है। और एक मरवाही में डीएवी स्कूल है, वहाँ की प्रिंसिपल है। वो दबाव बनाने का भी आरोप लगा रही है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, बट वो एक शिकायत आवेदन प्रथम दृष्टया उसमें अपराध पंजीबद्ध हम लोग किए हैं और उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर वो किस तरह से धर्म बदलने के दबाव? चूंकि पति पत्नी है और पत्नी ने शुरू में किसी अन्य धर्म को अभी मान लिया, तो उस हिसाब से उसने शिकायत दिया है कि वो हमको भी उस धर्म में अपने पति को लाने के लिए बात करके दबाव बनाए। ठीक, थैंक यू।